नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बजट से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पार्ट है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पेपर में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और इस वीडियो के बाद अगली वीडियो हम जो बजट 2022-23 है उसके जितने भी पॉइंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। तो चलिए जान लेते हैं इसका जितना भी स्टैटिक है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, बजट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। बजट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है और लैटिन शब्द है। आपको याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है बजट का जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का। और लैटिन शब्द है ये, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। बस आपको यही बात याद रखनी है। बजट शब्द जो है वो लैटिन भाषा से निकला हुआ फ्रेंच भाषा का शब्द है और चमड़े का थैला इसका मतलब है। लेकिन आपको पता है 2021-22 का बजट था, उसमें चमड़े का थैला जो है वो बजट पेश करते समय लाया जाता है। लेकिन 2021-22 के बजट में ये चमड़े का थैला जो है वो भारत सरकार ने बंद कर दिया है। अब वित्त मंत्री एक लाल कपड़े में जो अपना बजट है उसको लपेट के अब सदन में पेश करती है। अगला है, पहली बार बजट को कब पेश किया गया। तो बात है ये 1860 की। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया। आपको याद रखना है जो हमारे बजट की परंपरा है वो लगभग 150 वर्ष पुरानी है, 150 साल पुरानी है। तो पहली बार जो बजट का प्रावधान है वो 1860 से लागू है। 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया गया ब्रिटिश सरकार के जेम्स विल्सन वित्त मंत्री द्वारा। दोस्तों, बात करते हैं बजट का समय बदला। देखिएगा, अब आप लोग देखते हो कि बजट जो है वो सुबह 11 बजे प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था पहले जो बजट है 1924 से लेकर 1924 से लेकर 1999 तक ये जो बजट है ये फरवरी जो माह है उसके अंतिम कार्यकारी दिवस यानी फरवरी माह का अंतिम वर्किंग डे है, उस दिन तो ये पेश किया जाता था। और साथ में ये जो बजट है वो बच्चों पेश किया जाता था 5 बजे, शाम को 5 बजे बजट पेश होता था। जिसका सीधा कारण ये था कि जो इसको तैयार करने वाले जो वित्तीय लेखा जोखा जितना भी तैयार किया जाता है उसके अधिकारियों को आराम मिल सके। लेकिन सन 2000 में पहली बार जो वित्त मंत्री है यशवंत सिन्हा, उन्होंने बजट का समय जो है वो सुबह 11 बजे कर दिया और तब से लेकर अब तक जो बजट है वो सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। लेकिन पहले जो फरवरी अंतिम कार्य जो दिवस था यानी वर्किंग डे था, अब उसको चेंज कर दिया गया है। अब प्रथम जो दिन होता है वर्किंग डे जो होता है फरवरी माह का, तब हमारा जो बजट है वो पेश किया जाता है। और आपको यहाँ से बता दूं, बजट जो है वो आम सदन में पेश किया जाता है यानी लोकसभा में बजट को पेश किया जाता है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट। 1860 में बजट की शुरुआत हुई, तब वो ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पेश किया जाता था। लेकिन स्वतंत्र भारत का अगर आपसे पेपर में पूछे तो पहली बार जो बजट है वो पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को। उस समय भारत के वित्त मंत्री थे RK सन्मुख सेठी और इन्होंने ये जो बजट पेश किया था पहला, इसका जो कार्यकाल था वो 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 यानी 7.5 महीने इसके लिए शामिल किए गए थे। अदरवाइज क्या होता है, कंप्लीट 1 ईयर के लिए जो बजट है वो पेश किया जाता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक इसका समय रहता है। तो बजट जो है वो 1 साल के लिए पेश किया जाता है, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो 7.5 महीने के लिए पेश किया गया था। अगला पॉइंट है अंतरिम बजट। जैसा कि आप देखते हो
अंतरिम बजट पेश किया जाता है। जैसे ही कोई नया, जैसे लोकसभा चुनाव होने वाला होता है तो जो सरकार फिलहाल कार्यरत होती है और चुनाव नज़दीक है तो अंतरिम बजट भी पेश किया जाता है। तो पहली बार अंतरिम बजट भी R.K. षणमुख सेठी द्वारा 1948-49 के बजट में पहली बार ये अंतरिम शब्द का प्रयोग किया गया था। तब से लघु अवधि यानी कम अवधि के लिए बजट का इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो शुरू हो गया था और तब से चलन है अंतरिम बजट का। अगला पॉइंट है गणतंत्र भारत का पहला बजट। देखो दोस्तों, गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है वो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई, हमारे वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा इसको पेश किया गया था और योजना आयोग की स्थापना का वर्णन भी इसी बजट में था। आपको बता दूं, C.D. देशमुख जो कि वित्त मंत्री होने के साथ साथ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी थे और उन्होंने 1951 में अंतरिम बजट पेश किया था और 1955-56 से बजट जो है वो हिंदी में तैयार किया जाने भी लगा था। बात करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा बजट पेश। दोस्तों, अब तक केवल ऐसा 3 ही बार हुआ है कि भारत के वित्त मंत्री जो हैं, जिन वो साथ साथ प्रधानमंत्री भी रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री रहते हुए उनके पास वित्त मंत्रालय है और उन्होंने बजट पेश भी किया है। शुरुआत होती है 1958-59 में। उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बजट पेश किया। इसके बाद उन्हीं की पुत्री इंदिरा गांधी ने ये बजट पेश किया जब वो प्रधानमंत्री पद पे थी और साथ में उनके पास वित्त मंत्रालय भी था और देश की पहली महिला वित्त मंत्री भी इंदिरा गांधी बनी है। और अगर पेपर में आए कि पूर्ण रूप से वित्त मंत्री प्रथम महिला कौन है, तो आपको याद रखना है निर्मला सीतारमण, जिनके पास इंडिविजुअली वित्त मंत्रालय है लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय था, तब उन्होंने बजट पेश किया। आपने थंबनेल में भी देखा कि बेटा, माँ और दादा, तो आपको बता दूं राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने बजट पेश किया है। तो ये 3 व्यक्ति हैं इंडिया के जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किया, यानी वित्त मंत्रालय इनके पास रहा है। सर्वाधिक बजट की अगर बात करें तो मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार 10 बार जो है वो बजट इन्होंने पेश किया है। 6 बार वित्त मंत्री रहते हुए और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ये बजट पेश किया है। और इसके साथ आपको एक पॉइंट और याद रखना है, अपने जन्मदिन पर बजट पेश करने वाले ये भारत के एकमात्र वित्त मंत्री हैं। इनका जो जन्म है वो 29 फरवरी को आता है, जो कि अपने आप में एक यूनिक डे है, 29 फरवरी, और 2 बार अपने जन्म दिवस पर ये बजट जो है वो पेश कर चुके हैं। हलवा खाने की रस्म। दोस्तों, बजट जब छपने के लिए जाता है तब जो वित्त मंत्रालय है उनके जितने भी संबंधित अधिकारी जो हैं उनको हलवा खिलाने की रस्म है। और जैसे ही बजट छपने के लिए जाता है तो इसके बाद इन अधिकारियों को किसी के संपर्क में आने नहीं दिया जाता, परिवार से इनको दूर रखा जाता है जब तक बजट पेश नहीं हो जाता। लेकिन आपको बता दूं, इस बार ये हलवा खिलाने की रस्म भी बदल दी गई है इस बजट से। इस बार हलवे की जगह मिठाई खिलाई गई थी। याद रखिएगा, इस बार हलवे की जगह मिठाई खिलाई गई थी। काला धन बाहर लाने का प्रयास, देखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। वित्त मंत्री टी कृष्णारामाचारी जो कि 1964-65 में पहली बार VDIS स्कीम के जरिए छुपे हुए धन को बाहर निकालने की कोशिश की थी। और 1965-66 के बजट में काला धन निकासी के लिए पहली बार स्कीम भी लॉन्च की गई थी। इससे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये याद रखना है आपको कि 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट का नाम दिया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, ब्लैक बजट का नाम दिया गया था 1973-74 के बजट को, क्योंकि इसमें जो बजटीय घाटा है, यानी सरकार कुल कितना पैसा रखती है और कितना उसमें उसकी आय होती है, तो 550 करोड़ रुपए था पहली बार जो घाटा लगा था, इसलिए इसको ब्लैक बजट भी नाम दिया गया था। आपको पहले ही बता चुका हूं कि पूर्ण रूप से अगर वित्त मंत्री पूछें तो निर्मला सीतारमण, संपूर्ण रूप से महिला मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण, और जिनका ये चौथा बजट भी था। देखिएगा, भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 1912 है उसमें भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में
वहाँ पर छपा गया है, यानी बजट शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहीं नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अकॉर्डिंग इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में लिखा गया है। और भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट जो होता है वो प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रथम वर्किंग डे में इसको पेश किया जाता है भारत के वित्त मंत्री द्वारा, जिसको लोकसभा में ये पेश करते हैं। और भारत का जो वित्तीय वर्ष है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। उससे पहले इसको बजट जो है सदन में लाना जरूरी होता है। देखिएगा, वीपी सिंह की जो सरकार थी छोड़ने के बाद 1987 से 89 का जो बजट है वो राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया। और ऐसा जब इन्होंने किया तो उसके बाद राजीव गांधी, इनकी माँ इंदिरा गांधी और इनके दादा जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति बने जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी वित्त मंत्रालय इनके पास था और इन्होंने बजट पेश किया है। तो दोस्तों, ये था बजट से रिलेटेड कुछ स्टैटिक डाटा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसको आप अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।